हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस है हमारे पास जहाँ पे साइलेंस जो है वो अमाउंट कर सकता है फ्रॉड को। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जनरल रूल ये है कि मेयर साइलेंस जो है वो अमाउंट नहीं करेगा फ्रॉड को। जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास सेक्शन 17 का वो प्रोवाइड करता है कि मेयर साइलेंस जो है फैक्ट्स को लेके वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है फ्रॉड अनलेस फर्स्ट आ गया हमारे पास कि ड्यूटी है उस पर्सन की जो साइलेंट रह रहा है कि वो बोले, या फिर उसकी ड्यूटी है टू स्पीक, या फिर जब तक उसकी साइलेंस खुद में ही वो इक्विवेलेंट नहीं है स्पीच को। अब इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास कि ए जो है वो सेल करता है बाय ऑक्शन टू बी एक हॉर्स, जहाँ पे ए को पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है। ए जो है कुछ नहीं बोलता है बी को उस जो है हॉर्स की अनसाउंडनेस के बारे में। यहाँ पे ये जो है फ्रॉड नहीं है। अब आ गया हमारे पास इसी से रिलेटेड टॉपिक, दैट इज पैसिव कंसीलमेंट। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में पैसिव कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे हर एक चीज़ दूसरी पार्टी को। जो प्रिंसिपल है इसको बोला जाता है केविएट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बी वेयर, कि जो बायर है उसको खुद को ही अवेयरनेस होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल के अंडर जो सेलर है वो प्रोवाइड करेगा एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी बायर को कि वो एग्जामिन करे गुड्स को। बायर को सेटिस्फाई करना है खुद को एग्जामिनेशन पे। देयरफॉर अगर कोई डिफेक्ट होता है गुड्स में, जो सेलर है वो लाइबल नहीं होगा। फिर आ गया हमारे पास सर्कमस्टांसेस जिसमें साइलेंस जो है वो अमाउंट कर सकता है फ्रॉड को। इसमें आ गया फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे साइलेंस जो है वो अमाउंट करेगा फ्रॉड को। फर्स्ट आ गया हमारे पास ड्यूटी टू स्पीक। इसमें आ गया अगर पर्सन जो साइलेंट रह रहा है उसकी ड्यूटी है स्पीक की, मतलब बोलने की, उसकी वहाँ पे ड्यूटी है, तो जो साइलेंस है वो अमाउंट कर सकता है फ्रॉड को। जो ड्यूटी टू स्पीक है वो अराइज होती है जब एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी रिपोज करती है अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दूसरी पार्टी में। ये इंक्लूड करता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, फादर जो है वो सेल करता है कुछ गुड्स अपने सन को, उसको डिस्क्लोज करना है सारे के सारे डिफेक्ट्स जो कि गुड्स में है। ये जो ड्यूटी है टू स्पीक ये अराइज होती है जब एक पार्टी के पास मीन्स नहीं होते हैं डिस्कवर करने के ट्रुथ, और गुड सेंस में वो डिपेंड करता है दूसरी पार्टी पे। तो जहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स होते हैं या जहाँ पे एक पार्टी जो है वो रिपोज करती है अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दूसरी पार्टी पे। तीसरा आ गया जहाँ पे उसके पास मीन्स नहीं होते हैं डिस्कवर करने के ट्रुथ को, तो यहाँ पे जो है ड्यूटी टू स्पीक होती है एक पार्टी की। सेकंड आ गया हमारे पास साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। इसमें आ गया एक पर्सन जो साइलेंट रहता है नोइंग कि उसकी जो साइलेंस है वो डिसेप्टिव है, वो गिल्टी होगा फ्रॉड का। इस सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे साइलेंस इक्विवेलेंट है स्पीच का, तो जो पर्सन है वो गिल्टी माना जाएगा फ्रॉड का अगर वो साइलेंट रहता है। फिर आ गया हमारे पास चेंज इन सर्कमस्टांसेस। अब जो साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है इसमें जो है आप एक इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि ए और बी और सी हमारे पास 3 पर्सन है, और यहाँ पे ए जो है बी को बोलता है सी की प्रेजेंस में कि सी को बोलता है कि इसको जो है कभी भी आप पैसे उधार ना दें, ये वापस नहीं चुकाता है। तो यहाँ पे जो बी है उसने कुछ भी नहीं बोला और सिर्फ गर्दन झुका दी, तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी थी उसको बोलना था कि नहीं मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, या फिर मैं पैसे टाइम पे चुकाऊंगा। तो यहाँ पे जो उसकी साइलेंट है वो अफर्म करती है कि वो जो है इस टाइप का इंसान है। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन सर्कमस्टांसेस। जहाँ पे चेंज है सर्कमस्टांसेस में ये ड्यूटी बन जाती है उस पर्सन की जो अवेयर है इन चेंजेस के बारे में कि वो नोटिस में लाए दूसरी पार्टी की। कीपिंग साइलेंस जो है चेंज सर्कमस्टांसेस पे वो अमाउंट करता है फ्रॉड को। केस लो आ गया इसमें हमारे पास विद वर्सेस ओ फ्लैंगन 1936। इसमें जो केस लो है हमारे केसेस के फैक्ट्स है हमारे पास वो हैं कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रिप्रेजेंट करता है प्लेंटिफ को कि उसकी जो प्रैक्टिस है वो वर्थ 2000 पाउंड्स है 1 साल की। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, ये ट्रू थी जब वो दी गई थी, लेकिन ट्रांजैक्शंस फाइनलाइज होने से पहले जो प्रैक्टिस जो कंसिडरेबली वेंट डाउन, तो उसकी जो प्रैक्टिस का प्राइस है वो कम हो गया। अब कोर्ट ने जो यहाँ पे हेल्ड किया कि जो चेंज इन सर्कमस्टांसेस है वो नोटिफाई करना जो है ज़रूरी था दूसरी पार्टी को।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाफ ट्रूथ्स। इसमें आ गया अगर एक पर्सन बोलता है देन उसको जो है डिस्कवर करना है पूरा का पूरा ट्रूथ। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस हाफ ट्रूथ जो है वो कुछ नहीं होता बट फॉल्सहुड होता है। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास बिमला देवी वर्सेस शंकर लाल 1959 एमपी हाई कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया गया है कि एक पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है अपने इलेजिटिमेट सन को कि वो उसी का सन है, कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये फ्रॉडुलेंट है। इट वाज हेल्ड कि जो पर्सन रिप्रेजेंट करता है किसी दूसरे को एज कि वो उसका सन है, वो पॉसिबली लेजिटिमेट सन की बात करता है, चाहे वो अडॉप्टेड है या फिर नेचुरल है। अब कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो एक्सेप्शन है सेक्शन 19 का, वो प्रोवाइड करता है कि अगर कंसेंट कॉज किया जाता है साइलेंस के द्वारा जो फ्रॉडुलेंट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं होगा अगर पार्टी के पास मीन्स था डिस्कवर करने का ट्रुथ का ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ। तो यहाँ पे ये जो है हमारा कॉन्सिक्वेंस आ गया कि अगर साइलेंस फ्रॉड हुआ है तो वो वॉइडेबल नहीं होगा अगर मीन्स थे डिस्कवर करने के। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। काफ़ी स्टेट्स में ये आंसर पूछा गया है और ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस जिसमें साइलेंस अमाउंट करता है फ्रॉड को। तो इसमें हमारे पास 4 सर्कमस्टांसेस हैं, उसको आप इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद आप जो है इलस्ट्रेशन देंगे। पैसिव कंसीलमेंट आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर 5 मार्कर में आता है या 10 मार्कर में आता है। अगर 15 या 20 मार्कर में आता है तो आप सब लिखेंगे, पैसिव कंसीलमेंट भी लिखेंगे, चारों सर्कमस्टांसेस लिखेंगे और उसके बाद जो है आप कंक्लूजन लिखेंगे। इसके बाद अगर ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आप 4 जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे पास उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। इंट्रो आप 2 लाइन में लिखेंगे, इलस्ट्रेशन आप स्किप करेंगे, कंक्लूजन भी जो है आप 2 लाइन में लिखेंगे जो हमने यहाँ पे किया है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आता है, फैक्ट बेस्ड बहुत कम आता है इससे। ये जो है डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा साइलेंस कब अमाउंट करता है फ्रॉड को, तो आपको ऐसा डिट्टो आंसर ऐसे ही लिखना है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।